मुन्ना जी बताना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि पार्टी का और उनका रिस्पॉन्स जब 76 पर था, ये मैं बता दूं कि ये बीजेपी से ही सिर्फ आंकड़े नहीं आते हैं, कांग्रेस के भी जो लोग होते हैं, वोटर होते हैं, मैं कांग्रेस को चुनूंगा लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वो इसमें भी वोट करते हैं कि भाई किसका ये बेटर है। ये मैं बता रहा हूँ कैडर वोट। आप ये कह रहे हैं मनोज जी, जहां तक मैं आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोटर है, पर वो कह रहा है कि अगर बीजेपी आए तो मुख्यमंत्री ये बने। एकदम ये आता है आंकड़ा, मैं हैरान हूं। हाँ नहीं, हैरान नहीं है, ये चीजें होता है, कैडर के बाहर भी लोगों को पसंद करते हैं। कल शिंदे जी, एकनाथ शिंदे की बात मैंने क्या बोला कि पार्टी के अंदर ही उनको जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो एकनाथ शिंदे का नाम ऊपर आ रहा है। ये चीजें होती हैं कैडर। चलिए ठीक है, चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। देखिए दर्शक जो है वो चर्चा तो सुनने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उससे ज्यादा जो उसकी दिलचस्पी है वो इन सवालों में जो हमने अपने वोटर्स से मध्य प्रदेश के पूछे हैं। और मध्य प्रदेश में ओपिनियन पोल के दौरान जो सवाल हमने पूछा वो ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन है, या आने वाले चुनाव में आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे, या आपका पसंदीदा नेता कौन है। इसमें सबसे ज्यादा 36% लोगों ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमति जताई है। 23% लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपनी पसंद बताया और 6% लोगों ने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत पिछड़ गए हैं। 10% लोग ही उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी 3% ही उनको जो है कि लोग चाहते हैं कि वो बने, और 9% लोगों ने कहा है कि वो जीतू पटवारी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जीतू पटवारी बहुत मुखर नेता है कांग्रेस के और खुलकर बोलते हैं और प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी पर कोई हमला करने से नहीं चूकते हैं। उनको जो है 9% लोग कह रहे हैं, यानी नरोत्तम मिश्रा से ज्यादा लोग जीतू पटवारी को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। 11% लोग किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि 2% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी तो देखेंगे। तो मनोज जी, शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा आंकड़ा लेकर सबसे आगे बने हुए हैं, इसका मतलब तो कोई लोगों की कोई विरोध है ही नहीं उनके नाम पर, एकमत है। और कमलनाथ में इतना फर्क है, कमलनाथ और कमलनाथ उनमें फर्क कहाँ है, ये मुझे हैरान कर रहा है। नहीं, कमलनाथ जी का एक बताइए, छिंदवाड़ा के बाद कहां से समर्थन है? हाँ। आप एक चीज बताइए कि छिंदवाड़ा के बाद निकलते कमलनाथ जी का फिर जीतू पटवारी जी का समर्थन लेना पड़ता है। अगर फिर एक तरफ जाइए दिग्विजय सिंह का समर्थन। 2018 में अगर कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित है तो 2018 में सबसे बड़ी पार्टी कैसे कांग्रेस नहीं? तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनका हाथ था, ये अकेले कमलनाथ जी नहीं जिता के लाए थे। एक चीज जान लीजिए, और पार्टी के लोगों ने जो टूटे थे उसका यही कारण था कि वो जो विधायक थे वो उनको लगता था कि मेरा नेता का उपेक्षा हुआ है और वो टूट कर गए थे कि इसको सीएम बनना चाहिए था, न कि कमलनाथ जी को बनना चाहिए था। और यहां भी मैं आपको स्थिति बता दे रहा हूं कि 13% जो डिफरेंस आ रहा है, जैसा भी नाम आया कि नहीं बीजेपी में बहुत सारे नाम है। अब देखिए नरोत्तम मिश्रा को कितने लोग 3% नहीं देखना चाहता, क्योंकि इसमें तो नाम नहीं, दिग्विजय सिंह तो मुख्यमंत्री के रूप में अपने को आउट कर चुके हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही नहीं। लोग तो चाहते हैं ना, नहीं, लोग नहीं चाहेंगे ना। देखिए मैंने क्या सोनिया गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती, लेकिन लोग देखना चाहते हैं। नहीं शोभना जी, हम नहीं थोक रहे। आज के डेट में देखिए सोनिया गांधी से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई। एक समय था कि सोनिया गांधी ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी रहती थी, राहुल गांधी का कम रहता था। जब आप लीडर के रूप में अपने को बैक कर लेंगी तो लोगों का सपोर्ट ऐसे भी कम मिलता है। सचिन जी क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं इस बात को, आप क्या सहमत है कि आज भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो रेस में सबसे आगे हैं? देखिए सर्वे के जो नतीजे मनोज जी ने सामने रखे हैं, उसके जो नतीजे हैं उससे तो ये अपना दावा कर सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन पत्रकारों के संशय है, हमको तो संशय है, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं और शरद जी भी अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो संभव है कि 36% लोग पसंद करते हों, ये कोई आश्चर्य बात नहीं है, संभव है। लेकिन आप ये भी समझिए कि 74% लोग ऐसे हैं जो दूसरे विकल्पों की तरफ देख रहे हैं। इसको भी आपको समझना ये आज जब एक ऐड छपा एकनाथ शिंदे को लेके कि भाई देश में मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, तो उस पर कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है उससे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी आए या एकनाथ शिंदे ना आए। तो इस तरीके का आकलन हो सकता है कि भाई ग्लास जो है वो पूरा भरा हुआ है कि आधा खाली है। इसमें हाँ शरद जी, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आना चाहती हूँ। जीतू पटवारी मेरे लिए एक सरप्राइज फैक्टर है। भाई दिग्विजय सिंह ने भले ही अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन उनका नामो निशान नहीं है इसमें, लेकिन जीतू पटवारी को लोग चाहते हैं, ये इसको मैं कैसे समझूं? नहीं, लेकिन अगर आप देखिए जो कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको जो लोग पसंद कर रहे हैं वो प्रतिशत 36% से कहीं अधिक हो रहा है। तो ये भी एक अपने आप में डायकोटोमी है कि बीजेपी के लोग जिन नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान को मिला दिए तो
प्रतिशत हो रहा है। और वो जबकि कांग्रेस को जो लोग पसंद कर रहे हैं वो करीब 50% के करीब पहुंच रहा है। तो ये भी अपने आप में एक डाइकोटोमी है। तो लोग कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पसंद कर रहे हैं, लेकिन पसंद कर रहे हैं कि साहब शिवराज सिंह चौहान 76% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर कमलनाथ और जीतू पटवारी को मिला दे रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा। मनोज जी इसका जवाब देना चाहते हैं। मनोज जी, मैं कर रहा हूँ कि फिर आप अपने हिसाब से समीक्षा कर लें। यहाँ पे अन्न है, आपने ये बताने नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों कि अन्न का जो आपने आंकड़ा लिया है कि 11% है, आपने ये जानने की कोशिश की उसमें कितने लोग हैं और उसमें बीजेपी के कितने लोग हैं जिनको अन्य आया है, बताइए। और ये जोड़ेंगे, ये सारे बीजेपी के हैं, उसमें से एक कांग्रेस के लीडर हैं। ठीक है, तो ये 11% तब क्यों नहीं बीजेपी के साथ आप जोड़ेंगी? सर मैं आपके ये इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है। नहीं, वही कर रहा हूं ना कि आप इस 11% को साइलेंट कर दी कि नहीं कांग्रेस को तो इतना % मिला। कांग्रेस के 5 लीडर मिलकर एक शिवराज सिंह चौहान पे ये कर रहे हैं, और बीजेपी के कितने लीडरों का नाम इसमें जोड़ा गया है? मतलब आप कह रहे हैं कि वन वर्सेस ऑल नहीं करना चाहिए। अब अगला सवाल ले लेते। ठीक है सर, अगला सवाल ले लेते, फिर आऊंगी सचिन जी आपके पास। और ओपिनियन पोल में जनता से हमने जो बहुत ही सवाल हम कई पूछ रहे थे, उसमें एक सवाल ये भी था कि इस बार चुनाव में उनके लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। इसके जवाब में 22% लोगों ने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बताया, 16% लोगों ने विकास को अपना मुद्दा माना, जबकि 11% लोगों ने माना कि किसान भी एक मुद्दा है। 6% लोगों ने कहा कि कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होगा, और इसी तरह 10% लोगों ने भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा करार दिया। महंगाई को 14% लोगों ने मुद्दा माना, जबकि 19% लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि कुछ और मुद्दे भी हैं जो चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2% लोगों ने इस सवाल पर अपनी कोई राय नहीं दी है। यानी अगर मैं मानूं तो जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आया है वो रोजगार बनकर आया है। और सचिन जी, बात रोजगार की भी होती है, बात महंगाई की भी होती है, बात अव्यवस्था की भी होती है, कानून व्यवस्था की स्थिति की भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर जब वोटर वोट देने जाता है, ये मैंने कल भी हमने दिखाया था महाराष्ट्र का सर्वे, तो वो जातिगत समीकरणों पर आकर अटक जाता है। और आप ही जानते ही हैं ओबीसी 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 इतना हल्ला मचा हुआ है। तो क्या आपको सच में लग रहा है कि इन मुद्दों पर वोटिंग होती है वोटर की तरफ से? नहीं होती है। देखिए, जातिगत मध्य प्रदेश उतना जातीय संकीर्णताओं में बंधा नहीं है, जातीयता मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बाकी मुद्दों पर भी एक जागरूक वहाँ का समाज है, एक सचेत समाज है। तो महंगाई भी उनके लिए एक मुद्दा है, रोजगार भी मुद्दा है, विकास भी उनके लिए मुद्दा है। क्योंकि हम लेकिन वोट देंगे, मैं ठाकुर हूं तो ठाकुर को दूंगा, यादव हूं तो यादव को दूंगा, ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण को दूंगा। ये भी एक कड़वा सच है हमारे देश का। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अकेला यहीं तक सिमटते नहीं है। यहाँ के अलावा भी दूसरे मुद्दों पर भी वो लोग देखते हैं और बात करते हैं। जी न्यूज़।